ईरान-इजराइल जंग की वजह से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इन तमाम चीजों की कीमतों में दुनिया भर में उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत में भी कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दामों में थोड़ा इजाफा हुआ था, लेकिन अब रॉ यानी कि भारत की खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ विक्रम सूद ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है और यह दावा बेहद डराने वाला है। यह दावा डराने वाला इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 महीनों में भारत में महंगाई चरम पर पहुंच सकती है और महंगाई लोगों की कमर भी तोड़ सकती है। यह दावा रॉ के पूर्व चीफ की तरफ से किया गया है, विक्रम सूद की तरफ से किया गया है और उनकी माने तो इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में प्रभाव देखने को मिला और उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन असली खेला तो 2 महीने बाद शुरू होगा, जब कई चीजों की जो कीमतें हैं, दाम है, उसमें बेइजाफा बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें क्या कुछ उन्होंने कहा है। दरअसल उनकी यह चेतावनी है कि 2 से 3 महीने बाद महंगाई लोगों की कमर तोड़ देगी और उन्होंने कहा कि जब हमारे पास तेल और फर्टिलाइजर खत्म हो जाएंगे, हालांकि अभी हमारे पास स्टॉक में तेल भी है, खाद भी है और उनका कहना है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो जिस हिसाब से हमारी खपत है और उस हिसाब से अभी हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ऊंची कीमतों पर हमें एलएनजी और तेल खरीदना पड़ेगा, इस वजह से देश में महंगाई बढ़ेगी। तो ये बड़ी चेतावनी है, डराने वाली चेतावनी उनकी तरफ से, क्योंकि वैसे भी जंग की वजह से हमने तमाम तस्वीरें भारत में भी देखी हैं कि किस तरीके से प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही लोगों से कह दिया है कि भाई हमें किसी भी बुरे हाल के लिए, किसी भी बुरे वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये बड़ा बयान और निश्चित तौर पर आप देखिए कि महंगाई का इंपैक्ट भी धीरे धीरे अभी देखने को मिल रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर के जब दाम बढ़ाए जा रहे हैं तो ऐसे में रेस्टोरेंट उद्योग और ये तमाम जो धंधे हैं जहां पर कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है वो महंगा हो रहा है। अगर हम बात करें कि प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है विक्रम सूद का, तो विक्रम सूद कहते हैं कि चुनौती 2-3 महीनों बाद आएगी जब हमारे पास तेल और फर्टिलाइजर खत्म हो जाएंगे। हमारा अधिकांश एलएनजी कतर से आता है और हमारे यहाँ तेल का एक बड़ा हिस्सा अरब और मिडिल ईस्ट से खरीदा जाता है। अगर वह नहीं आता है तो वह ऊंची दर पर खरीदा जाता है, इससे महंगाई बढ़ेगी जिसे हमें संभालना होगा। ऐसे में सरकार को इससे निपटने में कठिन समय का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये बयान उनकी तरफ से आया है। ओवरऑल ये बयान है, इस बयान में देखिए कहीं ना कहीं एक डराने वाली सच्चाई है कि 2-3 महीनों बाद महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी और लोगों को इसकी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। देखिए अमीर लोगों को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आम जनमानस, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनकी कमाई वैसे भी कम होती है, गरीबों के पास तो वैसे भी पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में महंगाई से निपटना अब सरकार कैसे निपटेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार बड़े बड़े अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सीसीएस की भी मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम चुनौतियों से सरकार निपटेगी कैसे, इन तमाम चुनौतियों से पार कैसे पाया जाएगा, ये सरकार पर निर्भर करेगा कि सरकार जो आने वाली महंगाई है जिसकी संभावना कई विशेषज्ञ जता रहे हैं, उस महंगाई से कैसे निपटेगी, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि क्या जिस तरीके से विक्रम सूद ने कहा है, रॉ के पूर्व चीफ ने कहा है कि आने वाले समय में महंगाई हमारी कमर तोड़ सकती है और 2-3 महीनों बाद महंगाई का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, तो क्या आपको भी लगता है कि महंगाई देश में बढ़ने वाली है?